साढ़े साथी में निर्णय ले योग्य साथ देने वाला है भाग्य। मीन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपको ऐसा लगता है कि मन अधिक थका हुआ है, लोगों के लिए सदैव दिया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बचा। मैं क्या वास्तव में उचित मार्ग पर हूँ? ये मानसिक बोझ कब कम होगा? यदि आपको ऐसा लगता हो तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अप्रैल 2026 आपके लिए केवल भविष्य नहीं बल्कि एक भावनिक पुनर्जन्म है। हाँ, अंत में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आपकी ओर से कमेंट बॉक्स में चाहिए। भावना, करुणा और प्रेम की राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। विश्व भले ही कठोर हो, लेकिन आप आज भी मनुष्य के रूप में जीवित है। यह आपका सबसे बड़ा सामर्थ्य है। अप्रैल 2026 कह रहा है, अब समय रोने का नहीं बल्कि खड़ा रहने का है। मीन राशि अर्थात प्रेम से विश्व जीतने वाली शक्ति। आपका हृदय भले ही कोमल हो लेकिन आत्मा अत्यंत मजबूत है। आप हार नहीं मानते, केवल कभी कभी समय लेते हैं। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी पहचान है। प्रेम से विश्व को जीता जा सकता है, ये मीन राशि सिद्ध करती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज मीन राशि के लिए महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से अभी शनिदेव आपकी राशि में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए साढ़े साथी का ये दूसरा चरण शुरू है। ये चरण मानसिक संघर्ष देता है, प्रश्न पूछने लगता है, लेकिन ध्यान में रखें, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अंत में आप सफल होने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीजों का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। इस महीने का सूत्र है कि भावनाओं को ना दबाएं, बल्कि उन पर नियंत्रण रखें। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव 2 अप्रैल को आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण प्राप्ति के शुभ योग निर्माण होंगे। परिवार में समझदारी का वातावरण रहेगा, वाणी में मिठास आएगी। धनेश जब राशि में आता है तब केवल पैसा नहीं बल्कि धर्म और समाधान भी देता है। इन सभी दृष्टियों से ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव 19 अप्रैल को परिश्रम स्थान में प्रवेश करेंगे, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। परिणाम स्वरूप हार्ड वर्क से अधिक स्मार्ट वर्क की ओर आपका ध्यान जाएगा। आप योजना के अनुसार काम करेंगे, आपकी स्वतंत्र पहचान तैयार होगी। यात्रा से आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से काम के उद्देश्य से की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से आपके चतुर्थ स्थान में स्वयं राशि स्वामी गुरुदेव विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 11 अप्रैल को गुरु और बुध में राशि परिवर्तन होगा, जिस कारण इस काल में आपको वास्तु से संबंधित लाभ हो सकता है। वाहन योग निर्माण हो सकता है, मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। ये योग मीन राशि के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से ये महीना विशेष रूप से कला, मैकेनिकल, सोशल मीडिया, क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विवाह इच्छुकों के लिए उचित स्थल आएंगे। जीवन साथी समझदार रहेगा, वैवाहिक सौख्य प्राप्त होगा। विवाह जुड़ जाए तो कहेंगे कि डॉक्टर जोशी ने पहले ही कहा था। कमेंट में एक प्रश्न, अभी आपके मन पर कौन सा सबसे भारी बोझ है? भावनिक, आर्थिक, रिश्तेदारी या करियर? आपका उत्तर कमेंट पे लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगा। 14 अप्रैल को आपके षष्ठ अधिपति धन स्थान में आने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। विशेष बात है कि वहां पर वे उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। इन सभी दृष्टियों से ये काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें।
नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से जो मीन जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये काल सफलता का रहेगा। नौकरी में प्रगति, प्रमोशन प्राप्त होगा। कुछ जातक कंपनी बदल सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक जातकों के लिए ये काल सावधान रहने का है। व्यवसाय में कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, उचित योजना बनाए, बड़ा फायदा हो सकता है। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन वो मार्ग अंत में मोक्ष देता है। मीन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपका मार्ग कठिन है, लेकिन वही आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही, तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। आध्यात्मिक उन्नति होगी, परिवार से आपको आधार प्राप्त होगा। महिला वर्ग को भावनिक स्थैर्य प्राप्त होने वाला है। आत्मसम्मान बढ़ेगा और निर्णय लेने की ताकत भी बढ़ेगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से भाग्य अधिपति 2 अप्रैल को आपकी ही राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राशि से उनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर रहेगी, जिस कारण आपको उनके अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। भाग्येश जब स्वयं राशि में आता है तब भाग्य समृद्ध होता है। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म अधिपति की दृष्टि कर्म स्थान पर होने के कारण इस महीने आपके द्वारा सकारात्मक कर्म होने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर गहरी लहरें होती है। उस अनुसार मीन राशि बाहर से शांत और अंदर से संघर्ष शुरू रहता है, लेकिन ध्यान में रखें समुद्र ही सबसे अधिक गहरा होता है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से मन की इच्छा पूरी होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, आत्मिक समाधान भी प्राप्त होगा। इन सभी चीजों को लाभ ही कहा जा सकता है, जिस कारण इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके लिए अप्रत्याशित खर्च के योग तैयार होने वाले हैं। पढ़ाई के लिए, कार्य के लिए, ऐसे विभिन्न कारणों से आपका खर्च हो सकता है। महीने के प्रथम पखवाड़े में कुछ खर्च स्वास्थ्य पर भी होने की संभावना है। मीन जातकों के लिए एक प्रश्न, अप्रैल 26 इस महीने में आप सबसे अधिक किस चीज के लिए प्रार्थना करने वाले हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, आप सभी की ज्योतिष पर श्रद्धा और हमारे चैनल को आपने दिया हुआ प्रतिसाद के लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कई लोग हमारे साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण फोन कॉल को उठाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो विस्तार से जानकारी व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भेजें, वही आपको जानकारी दी जाएगी। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं जाता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरे होते हैं। उस अनुसार हर महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ, कुछ तनाव और संघर्ष से भरे रहते हैं। इस काल में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्भर होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित है। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 8, 17 और 25 दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 5, 15 और 23 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए अपने परिवार का इन दिनों में उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से आपने गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, पानी को नमन करें। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मीन राशि के लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। भ्रम, दिशाहीनता, मानसिक थकान जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप उसे खरीद सकते हैं।
ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए गए ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर बुकिंग करें। मीन राशि के मित्रों, ये चैनल केवल ज्योतिष सिखाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए है। यहाँ पर दिए गए उपाय, विश्लेषण और कथा आपके सफल भविष्य के लिए प्रेरणा देगी। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करें। आपके अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।